जय हिंद। आप देख रहे हैं विद पे टीवी में आर्यन जायसवाल सभी साधुओं स्वागत करता हूं। आज एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार के खुलासा मैं करने जा रहा हूं। जैसे कि लगातार जो मध्य प्रदेश जो मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उनके द्वारा ये बोला जा रहा है, लगातार अभी भी बोला जा रहा है कि ग्रामीणों के लिए जो रोजगार की व्यवस्थाएं की जा रही है तो 100% की जा रही हो कि मनरेगा के अधीनस्थ। मैं बात करूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कार चालू है, इधर आप थोड़ा इधर दिखाने का प्रयास करिएगा। इधर एक कार चालू है और ये प्रांगण है। ये प्रांगण चारों तरफ अगर कहें तो ये स्कूल का प्रांगण है। ये देख सकते हैं माध्यमिक विद्यालय ये है और इसके अंदर ये सामूहिक एक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन इसके बाद में जो ग्रामीण जन है इसके विरोध में उतर आए हैं। आखिर इसकी वजह मैं जानने का प्रयास करूँ, आखिर इसकी वजह क्या है, आखिर विरोध क्यों करना पड़ रहा है। सर ये विरोध करने का कारण क्या है? कारण यह है कि हैंड पंप है बगल में, इसके बगल में शौचालय बन रही है, यहाँ ना बनना चाहिए। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार साकेत नाम है। इसी मुड़िला ग्राम जी पंचायत के हैं? मुड़िया के हैं। तो ये बनना क्यों ना चाहिए अंदर? बनना बाहर सार्वजनिक है तो बाहर बनना चाहिए, स्कूल के अंदर ना बनना चाहिए। तो देखिए जिस तरीके से वैसे भी स्कूल प्रांगण के अंदर कभी भी जो स्कूल प्रशासन होता है कभी भी गेट बंद कर ले, लेकिन इसका जो मतलब होता है गांव के लिए जो बनाया जा रहा है सामुदायिक यानी शौचालय, उसका कहीं न कहीं से दुरुपयोग होता नजर आ रहा है। सर शुभ नाम क्या है आपका? प्रभात द्विवेदी। तो सर यहाँ पर ये जो ग्रामीण जन है यहाँ विरोध पर उतरे हुए, इससे वजह क्या है? वजह ये है कि पंचायत क्षेत्र के काम हो रहा है, स्कूल में सार्वजनिक शौचालय न बनना चाहिए जी। ये और इसकी कोई जानकारी भी नहीं है, घटिया किस्म का माल लगाया जा रहा है। ये मिट्टी डाली जा रही है बालू यहाँ पर। अच्छा। हाँ, सामने सब ये है बालू रखा। देखिए ये बताइए काम करने वाले लोग कहाँ के हैं? काम करने लोग बाहर के हैं, गढ़ के हैं, अलग पंचायत पंचायत के। हाँ, तो यहाँ पर पैसे कैसे पास होंगे, इन लोगों को पैसे कैसे मिलेगा? सेक्रेटरी से उनकी मिली भगत रहती है। किससे मिलेगा? सेक्रेटरी रोजगार सहायक। तो रोजगार सहायक कैसे पैसे निकाल लेते हैं फिर? उनके खाते में डाल देते हैं। किसके? उनके खाते में डालते हैं, डायरेक्ट उनके खाते में जाता है। हाँ भैया कैसे पैसा हमारे गांव वाले के आदमी केम डालते हैं, पैसा निकलवा लेते हैं। अभी शिवेंद्र के में ऐसा हुआ है भैया। आपके खाते में पैसे, आप क्या नाम है आपका? हमारा शिवेंद्र कुमार साकेत नाम है। तो पैसा निकाल के कैसे आप लोग दे देते हैं? पैसा खाता में डालते हैं। हाँ। और फिर वो निकलवा के यहीं ले लेते पैसा। नहीं तो काम वगैरह आप नहीं करते हैं? हाँ, काम नहीं करी था। तो गाँव ये बताइए आप भैया क्या नाम है आपका? जी श्यामू प्रसाद साकेत नाम है। खाते में पैसा ना देते हैं, इसके बाद निकलवा के दे देते हैं, खाते हैं कि दे दो दूसरे को। तो ये है विकास की प्रकाष्ठा। विकास की मैं बात करूं तो लगातार जिस तरीके से मैं बार बार चिल्लाता आया हूं कि जो मनरेगा का जो कार्य दिया जाता है ग्रामीणों को रोजगार के लिए, तो कहीं न कहीं से अन्यत्र जो मशीनरी कार्यों से अधिकांशतः कार्य लिया जाता है। कई बाहर से मजदूरों को बुला लिया जाता है। गांव के लोगों के खाते में पैसा डाल करके कहीं न कहीं से सचिव के मिली भगत के बाद और कहीं न कहीं धमकियों देने के बाद भी कहीं अधिकांशतः जगह देखा जाता है पैसा निकाल लिया जाता है। सर ये बताइए कि ये शौचालय बन रहा है, ये किसके लिए बन रहा है? सार्वजनिक के लिए। क्या नाम है आपका? प्रदीप साकेत। तो ये स्कूल के अंदर अभी शौचालय बन रहा है। हाँ सर। मान लीजिए स्कूल वाले जो अगर गेट बंद कर लेंगे तो फिर क्या इसका मतलब क्या निकलेगा? कुछ नहीं, मतलब बाहर होना चाहिए सर। तो देखिए स्थितियां हैं, यहाँ पर काफी लोग हैं और लोगों से जानने का प्रयास करता हूँ। क्या है? मिस्त्री है सर ये आपके द्वारा कार्य कराया जा रहा है? सर अब कल हम पहली बार पास आ जाएगा। हाँ, कल हम पहली बार आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश प्रसाद साकेत। कहाँ से हैं आप? हम हरदिया 254 ग्राम हरदिया पंचायत 254 से हैं। हाँ। तो ये बेला पंचायत सचिव के द्वारा कार्य कराया जा रहा है? ये हमको तो मालूम नहीं है। हाँ। ये ठीक है, इसका लिए हैं कैसे, मतलब वो ठेका लिया कि मजदूरी से करवाए, हमको तो दद्दी। अच्छा ये बताइए मिस्त्री महोदय, आप इधर आ जाइए। लगभग आप कई जगह कार्य करते होंगे, ये गिट्टी कहाँ डालेंगे आप? ये देखिए, थोड़ा इधर दिखाने का प्रयास करिए, आप थोड़ा पास आ जाइएगा। आप ये देखिए, ये है क्या? ये बताइए क्या है ये? ये तो बालू है। और ये नीचे क्या है? ये माटी है। माटी है। ये बताइए कि ये डालेंगे कहाँ आप ही बताइए कि इसका उपयोग यहाँ पर कहाँ करेंगे? इसके नीचे करेंगे। नीचे? हाँ। यानी कहीं न कहीं बेस बनाने में। तो देखिए महोदय साहब, ये जो है तो मिट्टी सहित ये एक तरह से बोल्डर हम कह सकते हैं, इसका उपयोग कहीं न कहीं से जो पिलर है उसकी ढलाई में किया जाएगा। भैया आप एक और बताइए, आपसे बड़ी अच्छी बात ये बताइए, ये क्या चीज़ है? ये तो बालू बना के वहाँ से लाए हैं। तो ये बताइए कि लेकिन बालू है या नहीं है? नहीं आप बताइए है या नहीं है? हाँ, ये बालू तो क्या इसी तरह होना चाहिए? नहीं, बालू ये तो नहीं है। तो ये बताइए, अगर इस तरीके का मटेरियल का उपयोग किया जाएगा तो इसकी मजबूती रहेगी या कमजोरी रहेगी? कमजोरी रहेगी। कमजोरी रहेगी। तो आखिर जब ये मिस्त्री साहब अगर समझ सकते हैं तो आखिर यहाँ पर जो बैठे हुए जिम्मेदार पढ़े लिखे जो लोग हैं, आखिर वो लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्या जिला जो पंचायत के जो सीओ हैं, क्या इन लोग का दर्द नहीं समझ में आ रहा है? क्या इन लोग के खाते में पैसे डाल के मजबूरन जबरदस्ती भैया धमकियां भी दी जाती? हाँ, धमकी दी जाती, पैसा दो नहीं तुम्हारा आवाज नहीं देंगे।
तो ये बताइए, ये आवास का भी कहीं न कहीं लालच और उसमें भी धमकियां और इस तरह का शोषण करके इन लोग का अगर पैसा निकाल लिया जाए और फिर कहीं न कहीं से बाहर के जो मिस्त्री होते हैं, बाहर के जो लोग होते हैं, उनको कहीं न कहीं से दिया जाता है। भैया आपके पंचायत में काम नहीं मिलता है आप लोग को? पंचायत तो है काम। ये शौचालय अगर बनाया जा रहा है तो आखिर ये क्यों बनाया जा रहा है स्कूल प्रांगण में? आखिर इसका जवाबदेही कौन होगा? क्या है जनपद के सीओ होंगे या फिर जिला पंचायत के सीओ होंगे, या मैं डायरेक्ट कहूँ तो प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी होंगे? आखिर इन लोगों का दर्द समझने के लिए कौन आएगा यहाँ पर? क्या पढ़े लिखे जिम्मेदार अधिकारी आएंगे या फिर यही सिर्फ गाँव के लोग ही लगातार विरोध करें और विरोध करने के बाद इन लोगों के ऊपर FIR दर्ज की जाएगी? इसमें भी कोई संशय नहीं है। क्या ये लोग हकदार नहीं हैं अपने हक के लिए अपनी मजदूरी करें, अपने जीवन यापन करें? एक बड़ी बात और है, जिस तरीके से यहाँ पर इसकी गुणवत्ता पर एक सवाल खड़ा किया जा रहा है, इस सवाल पर भी थोड़ा मैं देखने का प्रयास करता हूँ। ये सामुदायिक शौचालय का स्थितियाँ हैं। कैमरा मैन चाहूँगा आप इधर आकर दिखाने का भी प्रयास करें। जिस हिसाब से इधर आप इधर थोड़ा दिखाइएगा, इस गड्ढे का ये मिट्टी है, आप देख सकते हैं इस गड्ढे की ये मिट्टियां हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर ये कितना ये गहरा होगा और कितना चौड़ा होगा। भैया कार के दौरान आप देखे हैं इसे, ये कितना इंच, इसकी ढलाई कितना? 2 फीट है। केवल गड्ढा 2 फीट है और ढलाई कितनी है? 4 इंच। इसके बाद ये मिट्टी डाल देंगे। तो देखिए स्थितियां हैं, आखिर इस पर कौन बात करेगा? क्या मेरे चिल्लाने मात्र के क्या सभी ग्रामीण के जितने भी इस तरीके की योजनाएं होती हैं तो क्या चलती रहेगी? क्या सिर्फ इस तरीके में बात करूं, पूरे पंचायत में इस तरीके के दृश्य है। यहाँ पर लगातार विकास ढूंढो यात्रा में अभी हाल में ही कुंज बिहारी तिवारी जी, जनपद अध्यक्ष के स्वामी जी, अभी हाल में चारों तरफ गांव में घूम रहे हैं। ये भी विकास की भी थोड़ा देख लीजिएगा इसका दृश्य, और इस पर क्या कार्रवाई होगी, ये बड़ा दिलचस्प, बड़ा सवालात्मक एक कृत्य है। यहाँ पर भैया ये बताइए, आप लोग अगर मजदूरी अगर दी जाती है तो क्या सुनने में आया है कितना रुपए दी जाती है? यहाँ मजदूरी बतावा था कि यहाँ हम लोग यहाँ लगाउतर यहाँ पहली बात काम में हम कब का दूसरे पंचायत के आदमी को बोला के काम करवावा था जी। हम अपन की मजदूरी यहाँ कहा था तो हम अपन की मजदूरी दे न पाओ, तो ये सब लोग की कहानी एक ही है। कहा तो मजदूरी तो अपन दे न पाओ। 195 रुपये बताओ सरकारी रेट, लेकिन मिस्त्री 600 में आए। पूछी मिस्त्री हमारे सामान है, हमका 500 देते हैं, 500 दे ला। हमको चंगा 500 में दे में कहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मांगते हैं, जो सरकारी रेट है हुआ रेट हम दे। नहीं तो अगर सरकारी रेट तो आप लोग काम मांगे कभी उनसे जाके? काम मांगे तो कहीं कभी हमारा वो है नहीं पाना वो कर हुआ है। अच्छा ये बताइए कि अभी सरपंच महोदय आए थे, हाँ तो भाग गए। नहीं वो अभी वर्तमान में वो बोले कि ये पुराने कार्यकाल का कार्य है। हाँ, पुराना कार्य बताने के बाद फिर भागी गए और सीएटी बुला, सीएटी आ नहीं रही है अभी, 1 घंटे से बुला रहे हैं हम लगातार। तो कहीं ना कहीं से इसका बजट तो पैसे निकल गया होगा। हाँ, पैसा निकल गया तभी काम हो रहा है ना। तो देखिए ये है विकास की बातें, ये है विकास के दावे। तो देखिए ये है कहानियां। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, इन लोग के दर्द को समझिए और इन लोग की साथ जो लगातार भ्रष्टाचार शोषण किया जा रहा है इसको भी समझिए। और जो लगातार आप 100% जो रोजगार की बातें आप करते हैं कि हमने मनरेगा के दिन से पूरे गाँव में हमने रोजगार दिया है, तो ये कहानियाँ यही है। और जिस तरीके से ये स्कूल प्रांगण के अंदर सामुदायिक शौचालय बनाया जा रहा है, वो भी बगल में आप देख सकते हैं ये नल है और लगभग पूरे गांव के लोग इसी नल से पानी ले जाते हैं। ये भी कहीं न कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है, इस पर भी रोक लगना चाहिए। ये सही जगह नियुक्त करने के बाद में, सही जगह चयन करने के बाद में इस सामुदायिक शौचालय को कहीं कहीं स्कूल प्रांगण के बाहर बनाना चाहिए, जिससे गांव के लोग, आम ग्रामीण जो भी हैं वो लोग इसका लाभ ले सकें। ये मेरा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट करके बताना भी ना भूलिएगा। अगर इस तरीके से प्रताड़ित स्थितियों में अगर आप भी नजर आते हैं तो वीडियो शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करना भूलिएगा। साथ देख रहे टीवी में आ रहे जयसवाल। जय हिंद।